शांति। परम प्रिय परमपिता परमात्मा, जो कि सृष्टि का रचयिता है, नियंता है, और उसने यह सृष्टि रची और इस सृष्टि का संचालन करने हेतु उसने कुछ चक्र तैयार किए और उस चक्र के अंदर सारी मनुष्य आत्माएं और स्वयं परमपिता परमात्मा भी और यह प्रकृति के 5 तत्व भी और साथ साथ माया रावण भी अर्थात 5 विकार भी सभी इस चक्र के अंदर आते हैं और आकर के अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि यह सृष्टि 5 तत्वों की बनी हुई है और हम यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि परमात्मा, आत्मा और सृष्टि अर्थात प्रकृति, यह तीनों ही अनादि हैं, अविनाशी हैं और इन तीनों का ही आपस में अति गहरा संबंध है। और यही कारण है कि परमपिता परमात्मा ने जब इस प्रकृति रूपी सृष्टि के ऊपर जो 5 तत्वों से बनी हुई यह सृष्टि है, उस पर जब बेहद का नाटक रचा, तो उस नाटक के अंदर आदि मध्य और अंत आत्माओं का पार्ट भी रहा, स्वयं परमपिता परमात्मा का भी पार्ट रहा और फिर नाटक के अंदर विविध अभिनय करने वाले अनेक अभिनेताएं और अभिनेत्रियां भी रही। परंतु परमात्मा पिता ने हमें चक्र का ज्ञान दिया। किस किस चक्र का ज्ञान दिया? जिन चक्रों को जानने से परमपिता परमात्मा हम बच्चों को सदा ये कहते हैं कि तुम स्वदर्शन चक्रधारी इन चक्रों को जानने से बनते हो। वैसे देखा जाए तो चक्र बहुत प्रकार के हैं, विविध उनके नाम हैं और इन विविध नाम के चक्रों के चक्कर में सारी दुनिया चक्कर चक्कर घूमती ही रहती है अनादि अविनाशी रूप से। परंतु आज हम उन चक्रों के विषय में जानेंगे जिन चक्रों से हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से पूर्व परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को स्व का ज्ञान दिया कि इस मनुष्य शरीर में, इस शरीर रूपी प्रकृति की मालिक मैं आत्मा हूं। तो हमें स्व की पहचान मिली। फिर परमपिता परमात्मा ने
मुझ आत्मा के पिता कौन है उसका भी परिचय दिया और उसके साथ साथ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब हम प्रकृति के बने हुए 5 तत्व रूपी वस्त्र को धारण करते हैं, अर्थात शरीर को धारण करते हैं और वस्त्र भी इस सृष्टि रूपी बेहद के नाटक में अभिनय करते समय, भिन्न भिन्न अभिनय के समय हम जो ड्रेस बदली करते हैं तो हमें उसका भी ज्ञान दिया। अर्थात आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र, इन तीनों का ही विस्तार पूर्वक हमें ज्ञान दिया, क्योंकि हमारा संबंध विशेष इन 3 बातों से होता है। तो सबसे पहला चक्र है मुझ आत्मा का आवागमन का चक्र, अर्थात मैं परम धाम में अपने परम पिता परमात्मा के साथ जब रहती हूँ तो मैं वहां पर सतो प्रधान होती हूँ, परंतु इस सृष्टि पर मैं आती हूँ अपना अभिनय करने के लिए और देह धारण करती हूँ, और फिर इस देह को धारण करने की क्रिया जन्म और इस देह को त्यागने की क्रिया मृत्यु। तो मैं इस सृष्टि पर आती हूँ और फिर जब तक मेरा इस सृष्टि के ऊपर अभिनय पूरा नहीं होता है, जन्म पुनर्जन्म लेने के पश्चात भी जब तक मेरा यहाँ अभिनय चलता रहता है और यह सृष्टि रूपी रंगमंच का नाटक अपनी अवधि पूरी नहीं करता समय की, तब तक मैं इस सृष्टि रंगमंच पर ही रहती हूँ और जन्म पुनर्जन्म के चक्र में चलती हुई अंत में मैं अपने घर परमपिता परमात्मा के पास वापस लौटती हूँ। तो परम धाम से इस सृष्टि पर आना, फिर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट प्ले करके नाटक समाप्त होने पर फिर से अपने परम पिता परमात्मा के पास परम धाम को जाना, ये है आवागमन का चक्र, जिसमें प्रत्येक आत्मा को आना ही होता है। फिर दूसरा चक्र होता है जन्म पुनर्जन्म और मृत्यु का चक्र। हम सभी जानते हैं जन्म, जीवन और मृत्यु, इस चक्र के अंदर हम सिर्फ एक जन्म ही नहीं व्यतीत करते, परंतु जन्म और पुनर्जन्म, इस प्रकार जन्म पुनर्जन्म का भी चक्र तब तक चलता रहता है जब से मैं आत्मा जिस समय इस सृष्टि पर उतरती हूँ और अंत तक मैं जब पार्ट प्ले करती हूँ। तो जन्म पुनर्जन्म का चक्र हर एक का अपना अपना है। जैसे सृष्टि रूपी रंगमंच का जो नाटक है वो बिल्कुल इस स्थूल दुनिया के नाटक के समान कुछ बातों को करता रहता है। जैसे स्थूल नाटक के अंदर, स्थूल रंगमंच पर सभी आत्माएं पार्ट प्ले करने वाली नाटक की शुरुआत में ही रंगमंच पर नहीं आती है। नंबरवार जब जब जिसका अभिनय होता है
क्रमवार आती जाती हैं अपने अपने समय पर। कई अभिनय करने वाले बार बार रंगमंच पर प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ते हैं, कई हैं वो थोड़े समय के लिए दिखाई पड़ते। इस प्रकार रंगमंच के ऊपर हर एक अपना अपना पार्ट अपने समय पर प्ले करते। तो कोई पूरा समय आदि से अंत तक अपने इस नाटक के अंदर या ड्रामा के अंदर अपना पार्ट प्ले करते। कोई उनसे कम, कोई उनसे कम, कोई उनसे कम, कोई उनसे कम। और कुछ एक अभिनय करने वाले तो बिल्कुल लास्ट में आते हैं, कुछ अभिनय करने वाले तो बिल्कुल 2-5 घड़ियों के लिए ही दिखते हैं। ऐसे हर एक का अलग अलग अपना अभिनय होता है और वो करते हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार हर एक अपना अपना अभिनय करते हैं। तो यह भी हर एक का अपना समय और उसकी अपनी अवधि होती है। तो ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो नाटक चलता है उसकी अवधि मीठे मीठे परमपिता परमात्मा, जो कि इस ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर हैं और जिनका इस ड्रामा के अंदर मुख्य पार्ट है, जो है बहुत थोड़े समय के लिए परंतु बहुत ही सुंदर गायन योग्य उनका पार्ट होता है। और इसीलिए वो जब अपना पार्ट प्ले करने आते हैं तो उन्हें अवतरण कहते हैं। तो प्रभु के पार्ट का अवतरण का चक्र चलता है और हम बच्चों का इस सृष्टि रूपी नाटक के ऊपर सृष्टि की आदि, मध्य और अंत तक हमारा पाठ चलता है। तो हमारा पूरा इस सृष्टि चक्र के अंदर सिर्फ एक बार पूरा नाटक नहीं होता, परंतु यह नाटक हमारा अर्थात इस चक्र में पूरे समय तक हम एक ही बार पार्ट प्ले नहीं करते, परंतु हम बार बार अनादि रूप से और अनंत काल तक हम अपने पार्ट को अनेक जन्मों तक प्ले करते ही रहते हैं। और हर एक आत्मा ऐसे ही अपने समय पर आकर के अंत तक अपना पार्ट बार बार रिपीट करती ही रहती है। तो यह भी एक सृष्टि रूपी चक्र है, जिस चक्र को अनादि अविनाशी कहते हैं। परंतु इस चक्र को समझने के लिए हमें उसको कहीं से स्टार्ट करने का एक पॉइंट देना ही होता है और उसका अंतिम स्थान भी उस ही पॉइंट पर आकर के पूरा हो, तब हम कहते हैं कि एक चक्र पूरा हुआ। तो यह सृष्टि रूपी चक्र 5000 वर्ष का और एक कल्प का चक्र कहा जाता है, जिस एक कल्प में 4 युग प्रत्यक्ष रूप से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और एक अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त, वो है संगम युग। जिस संगम युग पर परमपिता परमात्मा का अवतरण होता है। तो ये 3 चक्र मुख्य हैं आत्मा परमात्मा के बीच में। जन्म मरण का और पुनर्जन्म का चक्र, सृष्टि पर परम धाम से आकर वापस परम धाम में जाने के
आवागमन का चक्र, और फिर इस सृष्टि के ऊपर आकर के हम जो पार्ट प्ले करते हैं, जिसे कर्म करना कहते हैं, तो हो जाता है हमारा कर्मों का चक्र। एक्ट जो हम करते हैं अर्थात कर्म करते हैं, तो हमारा कर्मों का चक्र। तो ये 3 चक्र जो कि मुख्य चक्र हैं, और इन तीनों चक्र को जो अच्छी तरह से न सिर्फ जानते हैं, जान लेते हैं, परंतु जानने के पश्चात समझ करके जो मानते हैं, और मानने के पश्चात उसके अनुरूप जो उसके नीति नियम हैं, उसकी जो मर्यादाएं हैं, उसको समझकर, संभाल कर और संभल कर जो चलते हैं, वो बनते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। अब ये चक्र स्थूल भी है तो सूक्ष्म भी है। ये स्वदर्शन चक्र परमपिता परमात्मा आकर के जो समझाते हैं, उसमें स्थूल बातें भी हैं तो सूक्ष्म बातें भी हैं। स्थूल बातों में ये बातें हैं कि हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर इस देह को, यानी प्रकृति के 5 तत्वों के बने हुए वस्त्र को पहनते हैं, शरीर को धारण करते हैं, तो ये स्थूल है और इसीलिए यह विनाशी है। विनाशी का मतलब, हमने यदि इस देह को एक बार धारण किया, तो उस देह के अंदर जब तक हम हैं, तब तक हमारी एक जन्म की जीवन प्रारंभ होकर के जब तक हम इस देह का त्याग करें, तब तक यह जीवन मृत्यु तक चलती है। ऐसी हमारी जीवन फिर से जब दूसरा वस्त्र पहनकर आत्मा फिर पुनर्जन्म लेकर पार्ट प्ले करती है, तो उसका फिर से वही चक्र शुरू होता है, जन्म, जीवन और मृत्यु का। इस प्रकार अधिक से अधिक 84 वस्त्र इस नाटक के अंदर जो मुख्य पार्टधारी हैं, वो उन वस्त्रों को बदलते हैं, और कम से कम 2 या 3 वस्त्रों को पार्टधारी बदलते हैं। तो ये वस्त्र बदलने की क्रिया और प्रक्रिया, यह भी एक चक्र के समान है। और इस चक्र में जो इस वस्त्र को धारण करने की और वस्त्र को त्याग करने की क्रिया और प्रक्रिया के गुह्य राज को जो जानता है, जो समझता है, और उस राज को जो स्मृति में रखते हुए पार्ट प्ले करता है, वह सहज ही मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त होता है। अर्थात वह सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करता। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करना माना क्या? कि वह यह कला हस्तगत कर लेता है कि वह वस्त्र बदली करे या न करे, वो जब चाहे, जिस समय चाहे
और जिस भी परिस्थिति में वो चाहे वो अपने घर पिता के पास जाकर के फ्रेश होकर के उनको मिल करके और वापस लौट करके अपना पार्ट प्ले कर सकता है। यहाँ तक कि पार्ट प्ले करते करते वो अपने परम पिता परमात्मा के साथ का और साथीपन का भी अनुभव वो कर सकता है। इतना ही नहीं, परंतु वह अपने पार्ट को भी देख सकता है। वैसे देखने वाले दृष्टा अलग होते हैं। पार्ट रंगमंच पर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस करते हैं, परंतु यह एक वंडरफुल बात है कि पार्ट प्ले करने वाले, अभिनय करने वाले स्वयं को कैसा पार्ट मैं प्ले कर रही हूँ आत्मा, और कौन से ड्रेस को पहन कर रही हूँ, और मेरे अभिनय की विशेषता को लेकर के मैं उस पर खरी उतर के चल रही हूँ या नहीं चल रही हूँ, मैं अपने पार्ट को न्याय दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ, इन सभी बातों का निरीक्षण मैं साक्षी होकर के, दृष्टा बन करके और स्वयं के पार्ट को देख भी सकती हूँ, और स्वयं के पार्ट को देखते हुए यदि मुझे उस प्रभु के दिए हुए वरदानी ज्ञान के आधार पर सही सत्य यदि समझ में आता है कि यहाँ मेरा पार्ट ठीक नहीं बज रहा है, यहाँ मेरी एक्टिविटी पार्ट से विपरीत जा रही है, तो मैं उसका परिवर्तन तत्क्षण कर सकती हूँ। मैं अपनी उस समय की स्थिति और अवस्था यदि मेरे पार्ट के विरुद्ध है, जो मुझे रंगमंच पर जब मैं प्रत्यक्ष रूप में, जब पर्दा खुला है और मुझे सभी के सामने वह पार्ट प्ले करने में विघ्न पड़ेगा मेरी स्थिति और अवस्था का, तो मैं उस समय मेरे साथी जो परमपिता परमात्मा हैं उनका साथ लेकर के और अपने पार्ट का, अर्थात अपनी स्थिति का, अपनी अवस्था का परिवर्तन करके मैं एक्यूरेट पार्ट प्ले कर सकती हूँ। क्योंकि परमपिता परमात्मा एक्यूरेट है, तो उस परमपिता परमात्मा साथी की जो एक्यूरेसी है उसको याद करने से, उसकी स्मृति के रंग में, उसके संग के रंग में मेरे अंदर जो उनका रंग है वो मेरे पर चढ़ता है, अर्थात उनकी सारी शक्तियां, उनके जो गुण हैं उनमें से जो मुझे उस समय अपनी स्थिति और अवस्था के लिए आवश्यक है, मेरे पार्ट को न्यायपूर्ण प्ले करने के लिए जो आवश्यक शक्ति है वो मुझे तब साथी से मिल जाती, और तब मैं ऐसा पार्ट प्ले कर पाती हूँ जो उस पार्ट को देखने वाले, उस अभिनय को देखने वाले वाह वाह कर सकते हैं। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हमें सभी चक्र समझाते हैं। तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं, तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, क्योंकि तुम स्वदर्शन चक्रधारी तब बने जब तुमने
अपना इस सृष्टि रूपी रंग मंच के ऊपर आदि मध्य और अंत का पार्ट एक्यूरेट प्ले किया। और पार्ट प्ले करते समय तुम बच्चों ने जो आपको डायरेक्शंस मिले उसी डायरेक्शंस पर आप चले। अब ये डायरेक्शंस किस समय मिलते हैं? जब नाटक पूरा होना होता है और नाटक शुरू होता है, उसके बीच का समय आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? जब नाटक पूरा होता है और नाटक शुरू होता है, तो नाटक पूरा होता तो सब देख सकते हैं, परंतु फिर से नाटक शुरू होवे ये तो तभी हो सकता है जब नाटक पूर्ण रूप से समाप्त हो। परंतु ये बेहद के नाटक की एक वंडरफुल बात है, क्योंकि हम वंडरफुल बाप के वंडरफुल बच्चे हैं, वंडरफुल ड्रामा है, वंडरफुल हमारा पार्ट है और वंडरफुल यह सृष्टि चक्र का राज है, जिस राज को हम परमपिता परमात्मा शिव के यथार्थ परिचय को जानने वाले, स्व को भी जानने वाले और सृष्टि चक्र को जानने वाले जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि यह भी एक सृष्टि रूपी ड्रामा के अंदर दृश्य है। जो दृश्य अचानक कलयुग के अंत को लेकर के, सतयुग की आदि को लेकर के संगम युग दिखाता है। देखने वालों को कलयुग दिखाई पड़ता है, सतयुग नहीं दिखता है क्योंकि वो अंधकार में है। परंतु जो हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, जो अपने इस सृष्टि रूपी रंगमंच के अभिनय को दृष्टा होकर के देखते हैं, उनको ये दोनों ही बातें दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये अविनाशी चक्र है, अनादि चक्र है। तो इस चक्र के अंदर समाप्ति और शुरुआत, इसके बीच में गैप नहीं पड़ता समय का। जैसे रात्रि पूरी होती है और सवेरा शुरू होता, तो उसके बीच के समय को अमृत वेला कहते। ऐसे यह नाटक के बीच का संगम समय जो दृश्य है अमृत वेला का, वो हम बच्चे देखते हैं और उस अमृत वेला के समय हमारा पार्ट हम प्ले करते हैं। तो हम जो पार्ट प्ले करते हैं तो हमें नई दुनिया दिखती है, नई दुनिया के नज़ारे दिखते हैं। नई दुनिया में फिर से मेरे साथ जिन जिन का पार्ट है या जो भी मुख्य अभिनय करने वालों का पार्ट है, हम उनको देखते हैं और उनके साथ के हम अपने पार्ट को देखते हैं और हम अपना पार्ट, उस पार्ट को देखते हुए प्ले करते हैं। इस कारण क्या होता है कि कलयुग के अंत तक जो भी चक्र चलते हैं, उन चक्रों का वर्णन मैं बाद में करूंगी, परंतु यह कलयुग का जो समय हमारा समाप्ति की और नाटक का जो जा रहा है, उसको हम अच्छी तरह समझते हुए और जो हमारा चक्र के आरंभ का जो अभिनय है, उस चक्र की ओर हम आरंभ करने के लिए जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है
कि यह खेल इतना सुंदर ढंग से गुह्यता के साथ बना हुआ है कि यह चक्र जैसे ही कलयुग का अंत पूरा होता और सतयुग की आदि होती, तो उस बहुत थोड़े से समय के बीच वह सतयुग के आरंभ वाली आत्माएं कलयुग के अंत तक अपना पाठ पूरा करके अपने घर वापस भी जाती हैं, अपने पिता परमात्मा से भी मिलती हैं और मिलकर के फिर वापस अपना नया पार्ट प्ले करने के लिए लौटती भी है। अब ये भी फिक्स है उनका ड्रामा में, इसलिए इस ड्रामा को समझना बहुत मुश्किल भी है, परंतु जिन्होंने परमपिता परमात्मा को समझ लिया, जिन्होंने स्व को समझ लिया और जिन्होंने इस ड्रामा के गुह्य राज को ऐसे समझा कि इस ड्रामा का ज्ञान, स्व का ज्ञान और परमपिता परमात्मा स्वयं के परिचय का ज्ञान जो सत्यम शिवम सुंदरम है, तो सत्य परमपिता परमात्मा स्वयं देते हैं, तो इसके अंदर कोई भी गलत बात हो ही नहीं सकती, कहीं प्रश्न उठ ही नहीं सकता और कोई भी यहाँ समस्या समझने के लिए पैदा हो ही नहीं सकती। परंतु ये राज उन्हों की ही बुद्धि में बैठता जिनकी बुद्धि सतो प्रधान, स्वच्छ और पवित्र होती है। और परमपिता परमात्मा हमें आए हैं, वो पतित पावन है, तो हमारी बुद्धि को स्वच्छ बनाने, पवित्र बनाने और सतो प्रधान बनाने, ताकि हम इस चक्रों के राज को सही तरीके से, सही रूप से और सत्य जानकारी के साथ हम उसे समझ सकें। ओम शांति।